गृह स्थापत्य, घरों की बनावट, यानी हड़प्पा सभ्यता में घरों की बनावट किस प्रकार थी, किस तरह की थी, इसके बारे में देखते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में अनेक साक्ष्य मिले हैं जो गृह स्थापत्य के विषय में हमें बताते हैं। क्योंकि देखो, इतिहास में कोई भी चीज़ होती है, उसे क्या किया जाता है, खुदाई के माध्यम से हम प्रकाश में लाते हैं या निकालते हैं। क्योंकि उस समय ना तो कैमरे थे, ना ही हड़प्पा सभ्यता के कुछ हमें लिखित सबूत मिले हैं, लेकिन उनकी भाषा को अब तक पढ़ा नहीं गया है। इसलिए जो भी इतिहास लिखा है हमने हड़प्पा सभ्यता का, वो जो खुदाई में मिले हैं सबूत, उनके आधार पर किया गया है। समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हम घर इस तरह यानी इस प्रकार के बनाए जाते थे कि मुख्य द्वार से भीतर का हिस्सा दिखाई नहीं देता था। ये माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के लोग पर्दे का ख़ास ख्याल रखते थे, यानी जो मुख्य गेट था उससे भीतर का हिस्सा बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। अंदर घुसने के बाद राइट या लेफ़्ट मोड़ होता था, फिर हमें भीतर का हिस्सा दिखाई पड़ता था। जैसे आज भी गाँव में तुम देखे होगा पर्दा डाले रखते हैं, यानी पर्दे का ख्याल हड़प्पा सभ्यता में किया जाता था। यहाँ तक कि घरों की जो दीवारें थी उनमें खिड़कियों के सबूत कहीं मिले हैं और ज़्यादातर खिड़कियों के सबूत नहीं मिले, जिससे क्या पता लगता है कि पर्दे का खास ख्याल रखते थे। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। घरों में कुआं होता था, हर घरों में कुआं मिला है जिसका प्रयोग नहाने, कपड़े धोने आदि कार्यों में उपयोग किया जाता था। देखो क्या होता था, घर में कई सारे कमरे होते थे, उनमें से एक कमरों में कुआं होता था। उस कुएं से पानी निकालते थे वो कपड़े धोने, नहाने और खाना वगैरह बनाने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब खुदाई की गई तो कई सारी जगहों पर हमें सीढ़ी के साक्ष्य मिले हैं। घरों में सीढ़ी के सबूत मिले हैं। सीढ़ी के साक्ष्यों से पता लगा या पता चलता है कि घर 2 मंजिला भी होते थे। जो घर थे 2 मंजिला भी होते थे, क्योंकि हमें जो सीढ़ी के सबूत मिले हैं, इतिहासकार यानी पुरातात्विद कौन होते हैं, जो पुरानी जगह या पुराने स्थलों पर जाते हैं और वहाँ की खुदाई करके अवशेषों को निकालते हैं। वो खुद नहीं करते, उनके अंडर में एक पूरी लेबर की टीम होती है, उनसे काम करवाते हैं। लेकिन याद रखना, जेसीबी वगैरह से खुदाई नहीं होती, नहीं तो पूरे के पूरे जो सबूत हैं वो टूट ही जाएंगे। पूरा का पूरा जो हम पूरे के पूरे शहर को प्रकाश में ले आते हैं कई बार तो पूरी संरचना टूट जाएगी उससे। तो सीढ़ी के सबूत से क्या पता लगता है हमें कि हड़प्पा सभ्यता में 2 मंजिला घर भी हुआ करते थे। बिल्कुल ध्यान से समझो इसको। कहीं कहीं घर कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। देखो, जो ईंट थी ना, 2 तरीके से पकाई जाती थी। ईंट चिकनी मिट्टी ली जाती थी, उसमें पानी मिलाकर आटे की तरह उसे गूँथा जाता था, फिर ढांचे में डालकर उसको शेप दे दी जाती थी और 2 तरीके से सेका जाता था। यार, एक तो धूप में रखकर प्राकृतिक तौर पर सेकते थे, और दूसरा जो पक्की ईंटें होती थी उसको भट्टों के अंदर सेका जाता था। और इन्हीं पक्की ईंटों का प्रयोग ज़्यादातर वो नालियों के निर्माण में करते थे। लेकिन ज़्यादातर जो घर थे वो किसके बने थे, कच्ची ईंटों के। उसके ऊपर गारे का या मिट्टी का लेप कर दिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम। घर के बीच में जो घर होता था उसके बिल्कुल बीचों बीच में आंगन होता था। इस आंगन का प्रयोग वो सर्दियों के समय में धूप सेकने के लिए करते थे, और गर्मी वगैरह में क्या करते थे, आंगन में खाना बनाने और बाकी जैसे मसाला पीसने या कपड़े सुखाने आदि कार्यों में इस आंगन का प्रयोग क्या करते थे। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो, यहाँ पर घरों में क्या मिला है, एक स्नान घर भी मिला है। स्नान घर का मतलब बाथरूम। घर में स्नान घर होता था जिसका फर्श ईंटों का बना था, यानी पक्की ईंटों का फर्श था। कच्ची ईंटों का बना होगा तो सिंपल सी बात है, कच्ची ईंट का बना होगा तो ईंट क्या होगी, घुल जाएगी पानी में, और कोई भी रपट कर फिसल कर उसमें गिर सकता है। इसलिए जो स्नान घर होता था वो बिल्कुल कुएं वाले कमरे से सटा होता था, और इस स्नान घर के अंदर नहाया करते थे। और नहाने के बाद फिर जो पानी होता था वो किसी नाली के माध्यम से गलियों की नाली तक जाता था, और गलियों की नाली का पानी आगे जाके बड़े बड़े नालों और फिर नदियों या फिर समुद्र के अंदर गिर जाता था। अच्छा, कौन सा समुद्र हड़प्पा सभ्यता के पास था, अरब सागर। और कौन सी नदी थी जो हड़प्पा सभ्यता के बिल्कुल केंद्र में थी, मान लो केंद्र का मतलब उसके आसपास ही सारी बस्तियां बसी थी, सिंधु। इसी के नाम पर इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। किसी देखो बाद में लिख लेना, पहले समझ लेते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है, हड़प्पा
सभ्यता का विस्तार, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, उत्तर में किस दिशा में स्टार्ट थी, फैली हुई थी, इस बारे में बात करेंगे आज हम पूरा का पूरा। चलो ये ध्यान दो, यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, उत्तर में किस दिशा से, दक्षिण में किस दिशा की ओर था, पश्चिम में कहाँ से और पूर्व में किधर तक फैला हुआ था, ये बात करेंगे आज हम। इससे पहले हम जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों रखा, क्योंकि सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई की और इस सभ्यता के सबूत सबसे पहले हमें हड़प्पा नामक जगह पर मिले थे 1921 में। फिर उसके अगले ही साल 1922 में मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा सभ्यता की दूसरी राजधानी थी, यहाँ पर खुदाई की गई और यहाँ पर सबूत मिले थे। अच्छा ये बताओ मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, ये बताया था। चलो आज फिर भी डिस्कस कर लेंगे दोबारा इसमें। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी, राखलदास बैनर्जी ने, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल देखते हैं, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई थी। पूरे भारत का आज जो क्षेत्रफल है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत का जो आज क्षेत्रफल है उसके लगभग आधे क्षेत्रफल पर, लगभग आधे क्षेत्रफल पर हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे बड़ा स्थान यानी सबसे बड़ी साइट हड़प्पा सभ्यता की कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो साइट है हमारी राखीगढ़ी, हरियाणा में है, ये हिसार ज़िले के अंदर पड़ता है राखीगढ़ी। लगभग 300 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, 300 हेक्टेयर लगभग। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैसे मैं नोट्स में सारा करा दूंगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है दूसरी सबसे बड़ी साइट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का एरिया कितना है, लगभग 250 हेक्टेयर। ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। और राज्य कौन सा पड़ता है पाकिस्तान का, सिंधु तो नदी है, ठीक है, सिंधु नदी है, सिंध राज्य है वहाँ का, उसमें पड़ता है हमारा मोहनजोदड़ो। हेक्टेयर क्या होता है, ज़मीन को नापने का एक पैमाना होता है। अब इस पैमाने में कितना क्षेत्रफल आता है ये जान लेंगे हम। देखो क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 100 मीटर लेंथ का एक स्क्वायर भूमि का टुकड़ा ले लो। 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100, ठीक है, 100 मीटर का एक चौकोर टुकड़ा ले लो पृथ्वी भूमि का, वो क्या कहलाएगा हमारा, 1 हेक्टेयर कहलाएगा। अगर कोई पूछे कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर आते हैं, तो ये स्क्वायर शेप बन रही है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी 100 इंटू 100, एरिया कितना हो जाएगा, लगभग 10,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में निकालते हैं, ठीक है, स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम कि अब हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कहाँ से और दक्षिण में कहाँ तक फैली हुई थी, पश्चिम में कहाँ से, पूर्व में किस जगह तक फैली हुई थी, ये देख लेते हैं। तो सबसे उत्तरी साइड थी हड़प्पा सभ्यता की, वो कहाँ पर थी, मांडा, जम्मू कश्मीर में जगह है मांडा। लेकिन अफ़गानिस्तान में भी एक जगह के हमें अवशेष मिले हैं, शोरतुघई, नहर के सबूत मिले हैं वहाँ पर। मैंने बताया था शोरतुघई में नहर के सबूत मिले हैं, लेकिन वो थोड़ा पश्चिम की तरफ हो जाता है। तो उत्तर में मांडा से हड़प्पा सभ्यता, दक्षिण में किस जगह की तरफ फैली हुई थी, देमाबाद तक, दक्षिण में देमाबाद तक फैली हुई थी, उत्तर में मांडा से, ठीक है। देमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र। मांडा कहाँ शुरू होता है, जम्मू कश्मीर। अब पश्चिम में देखते कहाँ से फैली हुई थी, पश्चिम में सुतकांगेडोर से लेकर जो पाकिस्तान में है, और पूर्व में किस दिशा तक फैली हुई है, मेरठ में जगह है आलमगीरपुर। मेरठ किस राज्य के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। इतना पूरा समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, पूरा समझ में आ गया। एरिया कितना है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का वर्तमान क्षेत्रफल है। समझ में आ रहा है। उसके अंदर हम क्या, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को भी काउंट करते हैं। 2 द्वीप समूह है हमारे, एक अरब सागर में, दूसरा बंगाल की खाड़ी में। 2 द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार में अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। जो लक्षद्वीप है हमारा टोटल परवाल भित्ति का बना हुआ है। परवाल भित्ति क्या होती है, एक जीव होते हैं मूंगा, छोटे छोटे,
उनका बना होता है। वो अपने ऊपर का जो खोल है मरने के बाद वो जमा कर देते हैं और उनके जमने से क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कोराल एरिया या कोराल क्षेत्र। उससे बने हुए पूरे द्वीप हमारे। सीप से थोड़ा अलग होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, लेकिन ये भी किसी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, चलो ठीक है, इतना।